नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, आज का विषय न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी मांग भी है। हम सब जानते हैं कि खेती में यूरिया का क्या महत्व है। जैसे ही फसल बुवाई का समय आता है या फसल में पहली और दूसरी सिंचाई का समय होता है, किसान भाई यूरिया के लिए परेशान होने लगते हैं। सहकारी समितियों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई बार तो पुलिस बुलानी पड़ती है, लाठियां चलती हैं और फिर भी खाद नहीं मिल पाती। कई बार कालाबाजारी की वजह से आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे बुरा तो तब होता है जब मजबूरी में किसान नकली खाद खरीद लाता है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या यूरिया ही दुनिया में एकमात्र खाद है? क्या अगर यूरिया नहीं मिला तो हमारी खेती बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरिया के ऐसे शक्तिशाली विकल्पों के बारे में बताऊंगा जो शायद यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ये विकल्प न केवल आपकी फसल को नाइट्रोजन देंगे बल्कि आपकी मिट्टी की सेहत भी सुधारेंगे और पैदावार को बढ़ाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत पैसे बचा सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम खेत में यूरिया क्यों डालते हैं। पौधे को अपना जीवन चलाने के लिए, हरा भरा रहने के लिए और बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरिया में एक बहुत बड़ी कमी भी है? जब आप खेत में दानेदार यूरिया फेंकते हैं तो उसका पूरा हिस्सा पौधे को नहीं मिलता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यूरिया का केवल 30 से 40% हिस्सा ही पौधे उपयोग कर पाते हैं। बाकी का 60% यूरिया या तो हवा में उड़ जाता है, जिसे हम वोलेटिलाइजेशन कहते हैं, या फिर पानी के साथ जमीन में इतना नीचे चला जाता है कि पौधे की जड़ें उसे पकड़ ही नहीं पाती, जिसे हम लीचिंग कहते हैं। यानी आप जो 100 रुपए खर्च करते हैं उसमें से 60 रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर बाजार में यूरिया नहीं मिल रहा है तो इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर मानिए। यह एक मौका है कि हम यूरिया से बेहतर और आधुनिक विकल्पों की तरफ बढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं उस विकल्प की जो न केवल यूरिया की कमी पूरी करता है बल्कि फसल को संपूर्ण पोषण देता है। यह है NPK 19-19-19। अक्सर किसान भाई इसे सिर्फ एक टॉनिक समझते हैं, लेकिन यूरिया न मिलने पर यह संजीवनी बूटी का काम करता है। यह पानी में पूरी तरह घुलनशील खाद होती है। अब आप सोचेंगे कि यह यूरिया से बेहतर कैसे है? देखिए, यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होती है, लेकिन NPK 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। अगर आपकी फसल कमजोर है, पीली पड़ रही है और यूरिया नहीं मिल रहा, तो आप बाजार से 1 किलो का NPK 19-19-19 का पैकेट ले आएं। इस 1 किलो खाद को आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल लें और इसका अपनी 1 एकड़ फसल पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। यह स्प्रे पौधे को तुरंत ऊर्जा देता है। नाइट्रोजन से हरापन आएगा, फास्फोरस से जड़ों का विकास होगा ताकि पौधा मिट्टी से और भोजन उठा सके, और पोटाश पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा और तने को मजबूत करेगा। यह एक तरह से पौधे के लिए बूस्टर डोज है। इसका रिजल्ट आपको स्प्रे करने के 48 से 72 घंटे के अंदर दिखने लगेगा। तो यूरिया के लिए लाइन में लगने से अच्छा है कि आप इसका स्प्रे करें। अब आते हैं दूसरे और मेरे सबसे पसंदीदा विकल्प पर। अगर आप मुझसे पूछें कि दानेदार यूरिया का सबसे तगड़ा रिप्लेसमेंट क्या है, तो मेरा जवाब होगा अमोनियम सल्फेट। यह एक ऐसी खाद है जिसे बहुत से किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सोने की तरह कीमती है। यूरिया न मिलने पर अमोनियम सल्फेट डालना घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। इसे समझने के लिए हमें इसके तत्वों को देखना होगा। यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन होता है, लेकिन अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन होता है और इसके साथ ही 23% सल्फर भी होता है। किसान भाइयों, सल्फर को अब कृषि वैज्ञानिक चौथा मुख्य पोषक तत्व मानने लगे हैं। नाइट्रोजन पौधे को बढ़ाता है और सल्फर पौधे में प्रोटीन, तेल और विटामिन बनाता है। खासकर अगर आप सरसों, लाही, सोयाबीन, मूंगफली या आलू की खेती कर रहे हैं
तो आपके लिए यूरिया से 1000 गुना बेहतर अमोनियम सल्फेट है। सल्फर की वजह से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है, आलू में चमक आती है और कंद का आकार बढ़ता है। इतना ही नहीं, धान और गेहूं में भी यह जबरदस्त काम करता है। इसका एक और वैज्ञानिक फायदा है जो आपको जानना चाहिए। यूरिया की नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होती है, जिसे पौधे सीधे नहीं ले सकते, उसे बदलने में समय लगता है। लेकिन अमोनियम सल्फेट की नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में होती है। यह मिट्टी के कणों के साथ तुरंत चिपक जाती है। इसका फायदा यह है कि अगर बारिश हो जाए या आप ज्यादा पानी लगा दें तो भी यह खाद पानी के साथ बहती नहीं है। यह धीरे धीरे लंबे समय तक फसल को मिलती रहती है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। चूंकि इसमें नाइट्रोजन यूरिया से लगभग आधी है, तो आपको इसकी मात्रा बढ़ानी होगी। जहां आप 1 एकड़ में 45 किलो की यूरिया की बोरी डालते हैं, वहां आपको यूरिया का रिजल्ट पाने के लिए 75 से 80 किलो अमोनियम सल्फेट डालना चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि यह महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब आप फसल कटने के बाद पैदावार तोलेंगे और उसमें जो बढ़ोतरी होगी वह इस खर्च से कहीं ज्यादा होगी। तीसरा शानदार विकल्प है किसान खाद। इसे हम कैन खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। बाजार में यह आसानी से मिल जाती है। इसे किसान खाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी की दोस्त है। लगातार यूरिया डालने से हमारे खेतों की मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक होती जा रही है, मिट्टी सख्त हो रही है। लेकिन कैन खाद की प्रकृति उदासीन होती है। यह न तो मिट्टी को खट्टा करती है न क्षारीय करती है। यह मिट्टी के पीएच मान को संतुलित रखती है। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं या फलों की खेती करते हैं, तो यूरिया के पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप कैन खाद का प्रयोग करें। इसमें 25% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वह है 18.5% कैल्शियम। कैल्शियम पौधे के ढांचे को मजबूत करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि फसल थोड़ी सी हवा चलते ही गिर जाती है, या टमाटर और फलों में दरारें पड़ने लगती हैं, फल फटने लगते हैं। यह कैल्शियम की कमी से होता है। कैन खाद डालने से फसल को नाइट्रोजन तो मिलती ही है, साथ ही तना मजबूत होता है और फल चमकदार बनते हैं। इसकी नाइट्रोजन की एक और खूबी है, इसमें आधी नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में होती है और आधी नाइट्रेट फॉर्म में। नाइट्रेट वह रूप है जिसे पौधा तुरंत यानी डालते ही भोजन के रूप में ले लेता है। तो अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है और आपको बहुत जल्दी मतलब 2 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, तो आप कैन खाद का छिड़काव करें। यह टॉप ड्रेसिंग के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद मानी जाती है। इसकी मात्रा आप यूरिया के बराबर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, या उससे थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। अब बात करते हैं उस विकल्प की जो आजकल सरकार और विज्ञान दोनों की पहली पसंद बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नैनो यूरिया की। इफ्को और अन्य कंपनियों ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जो तरल यूरिया बनाया है वह एक क्रांतिकारी कदम है। कई किसान भाई इसे लेकर भ्रम में रहते हैं कि क्या यह दानेदार यूरिया की जगह ले पाएगा। जवाब है बिल्कुल, लेकिन इस्तेमाल का तरीका सही होना चाहिए। दानेदार यूरिया जब हम जमीन में डालते हैं तो मैंने बताया था कि उसका 60% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, लेकिन नैनो यूरिया का हम छिड़काव पत्तियों पर करते हैं। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। नैनो यूरिया के कण इतने बारीक होते हैं कि वे सीधे इन छिद्रों से पौधे के अंदर चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी दक्षता है। जहां दानेदार यूरिया 40% काम करता है, वहीं नैनो यूरिया 80 से 90% तक काम करता है। अगर बाजार में बोरी नहीं मिल रही तो परेशान न हो, आप नैनो यूरिया की बोतल लाएं। इसकी मात्रा बहुत ही साधारण है। 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया को 1 लीटर पानी में मिलाएं। अगर आपके पास 15 लीटर वाला पंप है तो उसमें लगभग 50 से 60 मिलीलीटर नैनो यूरिया डालें। 1 एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल की जरूरत पड़ेगी। इसे आप तब डालें जब आपकी फसल में कल्ले फूट रहे हों या फसल बढ़वार की अवस्था में हो। बस एक सावधानी रखें, इसे दानेदार यूरिया की तरह जमीन में या पानी में बहा कर न दें। इसका सिर्फ और सिर्फ फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों पर छिड़काव ही करना है, तभी यह आपको यूरिया से भी बेहतर परिणाम देगा।
अब अंत में मैं आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ या वैज्ञानिक तरीका बताता हूँ जो यूरिया की किल्लत में रामबाण है। मान लीजिए आपको 10 एकड़ में खाद डालनी है, लेकिन आपको यूरिया की सिर्फ एक ही बोरी मिली है। अब आप सोचेंगे कि एक बोरी को 10 एकड़ में कैसे बांटूं? अगर आप उसे जमीन में फेंकेंगे तो वह 1 एकड़ के लिए भी कम पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप विज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो वही एक बोरी 10 एकड़ के लिए काफी हो सकती है। जी हाँ, आप यूरिया का पर्णीय छिड़काव यानी फोलियर स्प्रे करें। यूरिया का 2% का घोल बनाना होता है। इसका मतलब है 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया। ध्यान रखें, पानी में यूरिया घुलने पर पानी बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह घुलने दें। इस घोल में आप चिपकने वाला पदार्थ, जिसे हम स्टिकर कहते हैं, जरूर मिलाएं। जब आप इस घोल का स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्तियां इसे तुरंत सोख लेती हैं। जमीन में डाली गई 50 किलो यूरिया का असर और पत्तियों पर स्प्रे की गई 2 से 3 किलो यूरिया का असर लगभग बराबर होता है। तो अगर यूरिया कम है तो उसे जमीन में न डालें, उसका स्प्रे करें। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी और खाद भी बचेगी। तो किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि यूरिया न मिलना दुनिया का अंत नहीं है। हमने देखा कि कैसे एनपीके 19-19-19 फसल को तुरंत ताकत देता है। हमने जाना कि अमोनियम सल्फेट कैसे तिलहन और आलू के लिए वरदान है। हमने समझा कि कैन खाद मिट्टी को खराब होने से बचाती है, और हमने नैनो यूरिया की असली ताकत को भी पहचाना। आपको बस अपनी फसल की जरूरत देखनी है। अगर तिलहन है तो अमोनियम सल्फेट चुनें, अगर सब्जी है तो कैन खाद चुनें, और अगर अनाज वाली फसलें हैं तो आप एनपीके या नैनो यूरिया का रास्ता अपना सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आप लकीर के फकीर न बने। नई तकनीकों और नई खादों को अपनाएं। इससे न केवल आप यूरिया की किल्लत से बचेंगे, बल्कि आप एक प्रगतिशील किसान बनकर ज्यादा मुनाफा भी कमा पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और लगा हो कि इससे किसी किसान भाई की मदद हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही गहरी, वैज्ञानिक और सटीक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपकी खेती को बेहतर बनाने के लिए। अपने सवाल हमें कमेंट में लिखें, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फसल का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान।